अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे नमरूद के भयानक मौत का वाक़या। नमरूद हुकूमत उस सल्तनत के गरूर में तकब्बुर करता रहा और अपनी तागूती और ज़ालिमाना पॉलिसियों पर अमल पैरा रहा। खुदावंद कुदूस ने आखिरी बार अपनी हुज्जत तमाम की ताकि अगर इसके बावजूद अपनी सरकशी से बाज ना आए तो कायनात के अंदर अपनी कमज़ोर तरीन मखलूक से उसकी ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी को नाबूद कर दे। अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल में एक फ़रिश्ता नमरूद को नसीहत करने के लिए इसके पास भेजा। इस फरिश्ते ने नमरूद से मुलाकात करने के बाद उससे कहा, अब इन तमाम बेहूदगियों और अजियतों को अंजाम देने और फिर हजीमत और शिकस्त फाश करने के बाद तुम्हारे लिए है गरूर के सरकश घोड़े से नीचे उतर आओ और इब्राहिम के खुदा जो तमाम आसमानों और ज़मीन का खुदा है पर ईमान ले आओ। नीज़ जुल्म सितम और शिर्क व इस्तबात से दस्तबरदार हो जाओ, वरना मज़ीद मोहलत की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने अपने तौर तरीके ना बदले तो याद रखो अल्लाह ताला की फ़ौज इन गलत है और इनमें से कमज़ोर तरीन लश्कर तुम्हें उस अजीम लश्कर को मिलिया मीट कर देगा। नमरूद बेहया ने इन नसीहतों का मजाक उड़ाते हुए इंतहाई गुस्ताखी और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा, पूरी ज़मीन पर मेरी तरह किसी के पास भी मजबूत और ताकतवर फ़ौज नहीं। अगर इब्राहिम के खुदा के पास कोई फ़ौज है तो उससे कहो हमारे मुकाबले में आए, हम हर वक्त उसके साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। फरिश्ते ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अपनी फ़ौज को कहो कि जंग के लिए तैयार रहे। नमरूद ने 3 रोज़ की मोहलत मांगी। इन 3 दिनों में इसने एक वसी और अरीज सहरा में अपनी फ़ौज की नुमाइश की। ताहत निगाह फ़ौज ही फ़ौज थी और कानों पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। इसके बाद नमरूद ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला कर लाओ, ये मेरी फ़ौज है। जनाब इब्राहीम ने कहा, जल्दी मत करो, मेरी फ़ौज भी अभी पहुँचने वाली है। इधर नमरूद और उसके चेले चमचे तकब्बुर और गुरूर के नशे में मस्त थे और कहके लगा रहे थे कि अचानक आसमान पर मच्छरों का एक अम्बुआ बेकरार जाहिर हुआ और नमरूद की फ़ौज पर हमला आवर हो गया। इन मच्छरों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि मसलन एक एक शख्स को हजार पर चिमट गए और वो इस कदर भूखे थे जैसे महीनों से कुछ न खाया पिया हो। इस हमले को ज़्यादा देर न गुजरी थी कि नमरूद का अजीम लाओ लश्कर एक जिल्लत अमेज़ शिकस्त और हलाकत से दो चार हुआ। नमरूद ने जब मच्छरों का बर्क आसा हमला देखा तो वो अपने महकम महल की तरफ फरार कर गया और अपने कमरे का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लिया और खौफ से मुंह उठाए हुए इधर उधर देख रहा था। जब इसे वहाँ पर कोई मच्छर का दाना नजर न आया तो सुकून का सांस लेते हुए अपने आप से कहने लगा, मैं नजात पा गया हूँ। इस दौरान ही वही फरिश्ता नासिहा इंसान की सूरत में दोबारा नमरूद के पास आया और उससे नसीहत करते हुए कहा, तुमने इब्राहिम का लश्कर देख लिया है, अब भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। आओ तौबा करो और इब्राहिम के खुदा पर ईमान ले आओ ताकि नजात पा जाओ। लेकिन नमरूद ने इस फरिश्ते की मोहब्बत अंगेज़ नसीहतों को बिल्कुल इनकार कर दिया। बिलाखिर एक दिन उन्हीं मच्छरों में से एक मच्छर किसी सुराख से नमरूद के कमरे में घुसा और उस पर हमला आवर हुआ। इसके दोनों होंठों पर डंक मारा तो वो सूज गए। फिर वही मच्छर उसकी नाक के रास्ते से उसके दिमाग में घुस गया और इस तरह अपनी कामयाबी के शादियाने बजाने लगा। ये चीज़ उसके लिए इंतहाई मुसीबत का बाइस बनी और इसका दिमाग शदीद किस्म के दर्द से भर जाता। इसके नौकर चाकर इसके सर पर मारते ताकि इसे कुछ आराम मिले। बिलाखिर वो इसी ही तकलीफ में जिल्लत और ख्वारी से वासिल जहन्नुम हुआ और इसकी जिल्लत अमीज़ ज़िंदगी की बसात लपेटी गई और इस तरह नमरूद अपनी भयानक मौत के अंजाम को पहुंचा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।